एक बार भगवान श्री कृष्ण से सारी देवियां इकट्ठी होकर के आई और भगवान से कहने लगी कि हमें रास देखना है, हमें रास दिखाओ। भगवान कहने लगे अब नहीं, मैं परसों रास रखूंगा, लेकिन रास में एक नियम है कि क्या, कि मेरे रास में केवल जनानी आएगी, मर्दाना कोई नहीं आएगा। कहने लगे ठीक है। चारों तरफ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती माता सब में खबर हो गई कि केवल जनाना ही जाएगा, रास में मर्दाना कोई नहीं जाएगा। देवता तो सुस्त हो गए। देवता कहने लगे हमें नहीं बुलाया कृष्ण ने, केवल हमारी पत्नियों को बुलाया है। तो सारे देवता शांत हो गए। अब तो पत्नी श्रृंगार करने लगी। स्त्री के कितने श्रृंगार है बताओ? कल पूछा था आभूषण 12। अच्छा कौन कौन से बताओ माता, जो बताएगी उसका सम्मान कराएंगे। भूल गई, मुझे याद है। चलिए कल बता देना, अभी तो कल और हूं। हाँ, सभी श्रृंगार करके स्त्रियां जा रही हैं। 16 श्रृंगार, 12 आभूषण। ब्रह्मा जी कहने लगे कहां जा रही, को चुप रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं। आज हम रास में जा रहे हैं, कृष्ण ने बुलाया है। सबने तैयारी कर ली। इधर में महादेव जी मरगट से खड़े हुए तो माता पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। शिव जी कहने लगे ऐसा श्रृंगार तो तुमने हमारे साथ में विवाह हुआ जब भी नहीं किया था, आज ऐसा श्रृंगार क्यों कर रही हैं? कहने लगे मैं इसलिए कर रही हूं कि कृष्ण ने बुलाया है, वहां रास में जा रही हूं। महादेव जी कहने लगे तो हम भी जाएंगे रास में। माता पार्वती कहने लगी वहां केवल जनानों को जाना है, मर्दाने नहीं जा रहे, तुम यहीं रहो कैलाश पर्वत पे, तुम्हें कहीं नहीं जाना। महादेव जी कहने लगे हम तो रास में जरूर जाएंगे। माता पार्वती कहने लगी वहां अलाउ नहीं है। शिव जी ने मन में सोचा कुछ भी हो जाए लेकिन रास में तो जरूर पहुंचेंगे। कैसे महादेव अपने बेटे, अपने पुत्र विष्णु के रास की तैयारी कर रहे हैं। माता तो चली गई। अब तो शिव जी ने कहा कि जो श्रृंगार पार्वती का बचा है हम उसको कर लें। हैं? जो पार्वती का श्रृंगार बचा है, 16 श्रृंगार, 12 आभूषण हम करेंगे। अब तो शिव जी ने श्रृंगार करना प्रारंभ करने लगे। श्रृंगार कैसा कर रहे हैं कि गोरे गोरे हाथ रचाए लई मेहंदी, गोरे गोरे हाथ रचाए लई मेहंदी, और माथे पे लगाए लई मेहंदी। एड़ी बनी मगध को लड़ुआ, और पामन में डार ले खड़ुआ। महादेव ने श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी सुंदर कथा है, रास की कथा है। महादेव जी ने 16 श्रृंगार कर लिए, 12 आभूषण। पहली बार शादी पे नहीं किया श्रृंगार, आज किया है। 16 श्रृंगार, 12 आभूषण, घुंघरू पहन लिए, खड़ुआ पहन लिए, छम छम आवाज आने लगी। और जब चलने के लिए तैयार हुए तो ध्यान आया कि हमारी पोल एक प्रकार से खुल सकती है। कि कैसे? कि जो जूड़े में सर्प हैं जो, इनको उतारो। तो सर्पों को जैसे जूड़े में से उतारा, सर्प तो आगे ही खड़े हो गए कि हम भी चलेंगे। महादेव जी कहने लगे तुम मत जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो सब समझ जाएंगे कि महादेव आ गए। सर्प कहने लगे अच्छा 24 घंटे हम तुम्हारे साथ में रहें, और आज रास देखने का समय आ गया तो हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम तो साथ में ही चलेंगे। शिव जी ने क्रोध किया तुम बात नहीं मानते, तुमको नहीं ले जाऊंगा। दोनों सर्प कहने लगे मार डालो, लेकिन हम तो साथ में ही चलेंगे। शिव जी ने अंदर कर दिया जाओ। आगे चले तो सर्प दोनों खड़े हो गए, हम तो पीछे पीछे आ रहे हैं, नहीं हमें साथ में ले चलो। महादेव जी कहने लगे ये नहीं रास देखने देंगे। सर्पों से निवेदन किया इस बार मुझे छोड़ दो, मुझे रास देखने जाना है। जनाना रूप के नहीं हम तो जाएंगे रास देखने के लिए। शिव जी ने कहा कि ये मानेंगे नहीं, मैं समझ गया। कहने लगे मैं बड़ा सा जूड़ा बना रहा हूं। स्त्री कभी कभार बड़ा जूड़ा बना लेती ना, पुष्प वगैरह लगाने के लिए, कजरा लगाने के लिए, कि मैं बड़ा जूड़ा बना रहा हूं दोबारा से, कि ठीक है उस जूड़े में तुम छुप जाना।
बाहर मत निकलना, कि बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कि संकल्प दो, कि संकल्प देते हैं कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कि छुप जाओ। जूड़े के अंदर छुप गए दोनों सरप और शिवजी छम छम करते हुए ब्रज में आ गए और जहां रास हो रहा था उस रास में आकर के शिवजी बैठ गए माता पार्वती के बगल में। और जब माता पार्वती के बगल में आकर के बैठ गए, आज उसी समय जूड़े में जाकर के छुप गए। सारी महिलाएं कहने लगी, सारी देवियां, कि इतनी लंबी चौड़ी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, इतनी लंबी इतनी तगड़ी स्त्री पहली बार देखी। महादेव जी कहने लगे कहीं हमें कोई पहचान नहीं जाए, तो महादेव जी चुप बैठे रहे। महादेव जी की पत्नी पार्वती कहने लगी तुम कहां से आई हो? महादेव जी समझ गए कि जब हमारी पत्नी नहीं पहचान पाई तो दूसरा कैसे पहचानेगा। अब तो बैठ गई बड़ी लंबी चौड़ी, शिवजी तो है ही लंबे, एकदम लंबे चौड़े बन के बैठ गए और रास का कार्यक्रम होने लगा। भगवान श्री कृष्ण रास रचाने लगे, पुष्पों का हार, पुष्पों का सिंगार। और जब भगवान श्री कृष्ण के साथ किया तो भगवान श्री कृष्ण के पास में गोपियां आके रास रचाने लगी, झूमने लगी। और रास ऐसा हुआ महादेव जी बार बार खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि महादेव जी का भी नाचने का मन कर रहा था। बोली शंकर भगवान की। लेकिन महादेव जी कहने लगे कहीं हम नाचे और पोल खुल गई तो, कि ये तो महादेव है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। पार्वती खड़ी हो जाए, नाचने लग जाए, लक्ष्मी खड़ी हो जाए, नाचने लग जाए, सरस्वती खड़ी हो जाए, नाचने लग जाए। लेकिन माता पार्वती कहने लगी सारी नारी नाच रही हैं, लेकिन ये लंबी चौड़ी इतनी बड़ी नारी आ गई, जापे तो खड़ौना है वह जापे, ये तो खड़े है कि नाचू ना रही, कैसी गोपी है ये, कैसो रास देखने क्यों आई है। और शंकर भगवान इसलिए नहीं नाच रहे कि हमारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि शंकर जी का नाच तो अलग ही है। अब तो शंकर जी बैठे रहे, भगवान तो समझ गए कि मेरे बाबा आ गए हैं रास में और बाबा को नचवा के ही रहूंगा मैं, ये भगवान की भी आदत थी है। अब भगवान श्री कृष्ण उसी समय, भगवान श्री कृष्ण उसी समय जब मधुर मुरली बजाने लगे, सभी नाचने लगे। अब तो शंकर जी का मन नहीं माना, शंकर जी खड़े हो गए और शंकर जी खड़े होकर के नेत्र बंद करके झूम झूम के नाचने लगे, नाचते चले गए, नाचते चले गए। माता पार्वती कहने लगी ऐसा नाच तो हमने कबू ना देखो, बड़ो मर्दानो नाच नाच रही है ये गोपी है। शिवजी नाचने लगे, दोनों सरब भीतर बैठे बैठे सोचने लगे हम ही तुम पागल हैं, सब नाच रहे हैं, हमें तुम्हें भी नाचना चाहिए। एक सरब कहने लगा महादेव से कह के आए कि बाहर नहीं निकलेंगे, और निकल गए तो महादेव जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोनों सरब कहने लगे मरे या जिए चलो नाचते हैं हम भी, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और शिवजी झूम झूम के नाचने लगे, और शिवजी जब झूम झूम के नाचने लगे तो दोनों सरब भी जूड़े में खड़े होके नाचने लगे। बोली शंकर भगवान की। दोनों सरब झूमने लगे, नाचने लगे। आकाश से देवता कहने लगे धन्य है रे महादेव, जनाना रूप धारण करके रास में पहुंच गया। अब तो इधर में देवता भी भागने लगे कि जब हमारे परमपिता पहुंच गए तो हमें भी चलना चाहिए। तो सारे देवता भागने लगे, चलो चलो। संतों को पता पड़ी कि जब देवता जा रहे हैं तो संत कैसे रह जाए, संत भी पीछे से पीछे भागने लगे। भक्तों ने देखा कि संत जा रहे हैं तो हम कैसे रह जाएं, वो भी पीछे पीछे भागने लगे। और वहां तो लिखा था केवल जनाना आएगा, मर्दाना नहीं आएगा। अब तो मर्दानों की भीड़ लग गई और सभी नाचने लगे।